देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। बदनावर में मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना धार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम और उनके परिवार व कांग्रेस को जमकर घेरा। देखें क्या कुछ कहा मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने। एक तो मैं इस बात को कभी नहीं समझ पाया, आज भी इस बुद्धि में हूँ, सोच रहा हूँ, इतने बुद्धिमान, इतने अनुभवी व्यक्ति हमारे अग्रज मेरे पितातुल्य, उनका जब हमने बयान देखा पढ़ा तो बहुत हम विचलित भी हुए और थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। ये बात ठीक है कि जब तक आरोप हो, किसी पे विवेचना चल रही हो किसी प्रकरण में, तो ठीक है, ये न्यायहित में भी होता है कि जब तक न्यायालय को निर्णय न दे दे हम उस पर टिप्पणी ना करें। पर यहाँ न्यायालय ने निर्णय दिया है, न्यायालय ने निर्णय दे के ये कहा है कि आरोप सिद्ध हुआ, 7 साल की सजा हुई। कुछ समय पहले आपको याद है राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई और उन्हें अपनी लोकसभा की सदस्यता को खोना पड़ा। यहाँ 7 साल की सजा और हमारे अग्रज अनुभवी वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ संघर्षशील हैं और ये परिणाम भाजपा के तमाम साल के शासनकाल में संघर्ष का है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती अगर राघोगढ़ की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ था 2010, अगर मेरी स्मरण शक्ति सही है, 10 मई की शायद दिनांक थी अगर मैं सही हूँ, निर्दयता से दिनेश मकवाना और कैलाश अग्रवाल जी का टुकड़े 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 करके एक हत्याकांड सामने आया था। उसके बाद में जला के राख। इतनी खराब परिस्थिति थी कि जब घर वाले वो लाए अंत्येष्टि का समय हो तो ब्राह्मण पंडित ये न बता पाए कि इनका कैसे करें अंत्येष्टि। और उस वक्त अगर ये बयान आता, उमा जी राघोगढ़ की हैं, अग्रवाल परिवार से निष्ठाधार उनका है, अगर वो कहते कि इस दुख की घड़ी में मैं कैलाश अग्रवाल के परिवार के साथ हूँ और न्याय दिलाऊंगा और न्याय के लड़ूंगा और सत्यमेव जयते, तो हम मानते उस निर्मम हत्याकांड के दोषी सजा याफ्ता उस परिवार के एक सदस्य जो जमानत पे बाहर थे, वो भी इस फैसले में आरोपी सिद्ध हुए। एक परिवार के 3-3, 4-4 लोग कोर्टों ने सजा सुनाई, वो जेल में है। फिर ऐसा बयान, और ऐसा नहीं है इसी परिवार, ये जो पूरी बात कही जा रही है अलग अलग लोगों द्वारा बचाव में तमाम, मैं व्यक्तिगत किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस के ही शासन काल में इस परिवार में पर करीब 20 प्रकरण दर्ज हुए गंभीर मामलों। कांग्रेस के ही शासन काल में इस परिवार के व्यक्ति करीब 16-17 साल गुंडा लिस्ट में नामजद रहे। इसी परिवार के वो व्यक्ति जिनको संघर्षशील बता रहे हैं, राजेंद्र सूरी बैंक का प्रकरण हम आप सब जानते हैं, कैसे छोटे छोटे लोगों ने अपना 1-1 रुपया जमा पूंजी करके इकट्ठा करके उस बैंक में भरा। उस बैंक की देनदारियां इनकी 2 करोड़ के ऊपर है। चुनाव में लाखों करोड़ रुपया ये खर्च कर सकते हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष बनने की लालसा में, लेकिन वो 2 करोड़ रुपया उन घरों परिवारों के लिए कितना उपयोगी होगा और बैंक में जमा होकर उनको मिल जाए जो दर दर भटक रहे हैं 1-1 रुपये के। और उस परिवार को ये पार्टी भक्त कह के राजनीतिक संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जिस परिवार पे आरोप, न सिर्फ आरोप बल्कि तत्कालीन मंत्री, तत्कालीन सरकार के ने खुल के प्रेस के समक्ष कहा उनकी वजह से कि माफिया चला रहा मध्य प्रदेश की सरकार। वो परिवार जिसको ये संरक्षण दे रहे हैं पार्टी के नाम पे, उन्हीं लोगों के खिलाफ 2014 के लोकसभा चुनाव के तत्कालीन कांग्रेस के प्रत्याशी उमंग सिंगार ने लिखित रूप पे अरुण यादव को चिट्ठी लिख के ये कहा कि इन्होंने भीतर घात करके
चुनाव में विरोध में काम किया और उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। वो परिवार के सदस्य जिनको ये पार्टी की दुहाई दे के संरक्षण समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी, तत्कालीन सबसे बड़ी शायद शिवभानु सिंह जी के बाद हुई क्षेत्र की आदिवासी नेता स्वर्गीय उप मुख्यमंत्री पूर्व नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी ने खुद के चुनाव 2003 कुक्षी के चुनाव में पार्टी विरुद्ध कार्य करने के लिए शिकायत दी, जिस पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। उसी परिवार के सदस्य जब वो जमुना देवी जी शांत हो गई और उपचुनाव हुआ कुक्षी में और उमंग सिंगार की बहन निशा सिंगार चुनाव लड़ी तो उसके खिलाफ खुल के कार्य किया। ऐसी तमाम सारी बातें अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस परिस्थिति में कांग्रेस कैसे वहाँ समर्थन दे सकती है। हाँ, न्याय हित में सबको अधिकार है, न्यायपालिका है, लेकिन ये तमाम जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ और ऐसा नहीं उस दौर में खुले रूप से कैसे वो कानून को चुनौती देते रहे। करीब करीब 10 साल तक वो फरार रहे, फरारी वारंट रहा उनके नाम से और उस पूरे वारंट में दर्ज है बातें कही गई। जो विवेचना अधिकारी थे, जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने लिखा है उसमें कितनी बार वो घर गए, क्या वो व्यवसाय करते हैं, क्या क्या होता रहा। और आप में से कौन ये बात भूल सकता है, अनुराधा शंकर हमारी आईजी रही थी इंदौर रेंज की, आधी रात किस अवस्था में राजस्थान की पुलिस के वारंट के होते हुए उनको किस स्थिति परिस्थिति वहाँ से उठाया गया। और आज भी गुजरात सरकार में उनके खिलाफ प्रकरण लंबित हैं। और ये कौन भूल सकता है कि इन अपराधी प्रकरणों की होने की वजह से उन्होंने अपने यहाँ का पता छुपा के इंदौर का पता दे के गलत तरीके से शस्त्र लाइसेंस अर्जित किए, झूठे शपथ पत्र दिए जो 400 BC की श्रेणी में आता है। जब ये बात उजागर हुई और मेरे ही विधानसभा प्रश्न से बात उजागर हुई तो उनके लाइसेंस निरस्त किए गए और उन पे 400 BC का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या आवश्यक, क्या सत्ता इतनी आवश्यक है? तो इन सब चीज़ों पे जब हम और आप विचार करते हैं, और ये विचारणीय प्रश्न भी है, तो क्या किसी पार्टी को ऐसी परिस्थिति में ऐसा बयान दे के ऐसे लोगों को संरक्षण देना चाहिए? दुखद है, आश्चर्यजनक है, किंतु सत्य।